आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद पुलिस में सीबीआई ऑफिसर है और दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरों की जांच पड़ताल करता है, लेकिन खुद के एक ऐसे केस में फंस जाता है कि वो उसे सुलझा ही नहीं पाता, उसमें फंस के रह जाता है। आज इसी सीबीआई ऑफिसर की पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब रोजाना आपको बेस्ट बेस्ट स्टोरी मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये है हरियाणा के पलवल की, और यहीं पर एक क्षेत्र लगता है और इसी क्षेत्र का एक गांव होता है। वहां का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राजेश होता है। फरीदाबाद में पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ने लिखने में बेहद टैलेंटेड होता है राजेश। और सिविल जब पढ़ाई करता है तो फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगता है। पढ़ने में तेज तर्राक होता है, उसकी ऑफिसर वो बन जाता है। फिर वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगाता था और उसके बाद भी, नौकरी के बाद भी और मेहनत से काम किया करता था। उसका प्रमोशन लगातार होता है और फिर सीबीआई ऑफिसर बन जाता है। दिल्ली में उसकी ड्यूटी लग जाती है और फिर समय अच्छे से चलता रहता है, ईमानदारी से काम करता है। इधर जो राजेश के माता पिता होते हैं, राजेश से बोलते हैं कि बेटा अब तुम नौकरी पा गए हो और पैसा भी अच्छा खासा कमाने लगे हो, तो क्यों ना तुम्हारी शादी कर दिया जाए। तो राजेश बोलता है कि नहीं पापा, अभी तो मेरे को और आगे कुछ करना है, थोड़ा अभी रुक जाइए। लेकिन जब माता पिता जिद करते हैं तो राजेश बोलता है ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए। अब राजेश के पिताजी के पास जैसे ही लोगों के द्वारा पता चलता है कि अब राजेश की शादी होने वाली है, तो आसपास के गांव से बहुत सारे लड़की वाले आते हैं। क्योंकि लड़का सीबीआई में अफसर है तो बहुत लोग रिश्ता लेकर आते हैं। लेकिन जो राजेश के पिताजी होते हैं वो लड़कियों को छांट देते हैं, क्योंकि कोई लड़की कम पढ़ी लिखी होती थी और कुछ लड़कियां चेहरे में देखने में अच्छी नहीं लगती थी। इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया करते थे। तभी एक राजेश के पिताजी के एक दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि यार पास के ही गांव में पढ़ी लिखी अच्छी संस्कारी लड़की है, उससे रिश्ता करा देते हैं। राजेश के पिताजी उस लड़की को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, होशियार थी। अब राजेश के पिताजी उसके रिश्ते की बात स्टार्ट हो जाती है। राजेश से बताया जाता है कि एक लड़की मिली है जो कि बहुत ही अच्छी है, आप देख लो। तो फिर राजेश भी उसका फोटो देखता है और फिर पसंद कर लेता है। तभी दिल्ली के एक होटल में होटल बुक किया जाता है और वहां पे इंगेजमेंट हो जाता है। उससे थोड़ा और टाइम बीतता है, राजेश अपनी छुट्टी लेता है और फिर उस लड़की करिश्मा की और राजेश की, उस समय राजेश की उम्र लगभग 28 साल थी और करिश्मा की उम्र 24 साल होती है। करिश्मा की और राजेश की शादी हो जाती है धूमधाम से। करिश्मा अब दुल्हन बन करके राजेश के घर आ जाती है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है, समय बीतता रहता है। राजेश शादी में आया था, लगभग 10 दिन घर पे रहता है, उसके बाद फिर से वो अपने ड्यूटी चला जाता है और करिश्मा फिर अपने मायके जाती है, उसके बाद फिर से अपने ससुराल आती है। राजेश को बीच बीच में ऐसे ही छुट्टियां मिला करती थी, जब छुट्टी मिलती वो आता था घर पे और अपने पत्नी के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताता था। उसके बाद फिर से अपने ड्यूटी वापस चला जाया करता था। अब करिश्मा अपने सास ससुर के साथ घर पे ही रहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, तभी करिश्मा को एक बेटा पैदा होता है और थोड़ा और टाइम बीतता है तो फिर एक बेटी पैदा होती है। अब टोटल 2 बच्चे हो चुके थे करिश्मा और राजेश के बीच में। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, राजेश अपने पत्नी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। वो जो करिश्मा होती है वो घर पे रहती थी, अपने आप को अकेला महसूस करती थी। अपने पति से कहती थी कि आप रूम ले लीजिए, कोई फ्लैट ले लीजिए या फिर कोई भी रूम ले लीजिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो राजेश बोलता है कि देखो, मैं सीबीआई में हूँ, कोई भरोसा नहीं मेरी कहाँ ड्यूटी लग जाए और मैं चला जाता हूँ तो तुम यहाँ पे अकेली हो जाओगी, इसलिए माता पिता के साथ ही रहो। लेकिन जब बार बार करिश्मा जिद करती है तो राजेश बोलता है ठीक है। उसका ड्यूटी हरियाणा के पलवल में लग जाता है और वहीं पर एक फ्लैट बुक करता है और फिर आता है राजेश घर पे और अपने माता पिता से अपनी पत्नी को साथ ले जाने का इजाजत लेता है
और फिर अपने पत्नी और 2 बच्चों को साथ में लेकर जाता है। अब फ्लैट में रहने लगती है करिश्मा और राजेश ड्यूटी जाता है, क्योंकि सीबीआई में रहता है तो काफी ऑफिसर रहता है और काफी टेंशन भी होता है उसको। ड्यूटी भी करता है और फिर शाम को घर पे आता था, रूम पर फ्लैट पे आता था, अपने पत्नी के साथ टाइम बिताता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और कभी कभी राजेश अपने ड्यूटी के चक्कर में रूम पर भी नहीं आ पाता था। तो जो करिश्मा होती है वो अकेली रहती थी, उसे अपने पति की मतलब मजबूरी जो थी, वो ड्यूटी में रहता था तो पति का याद सताता था, उसकी याद आती थी। पति को काफी टाइम बोलती थी कि आप हमें छोड़कर मत जाओ, कभी कभी छुट्टी मार लिया करो, लेकिन जो राजेश होता है बेहद ईमानदार ऑफिसर होता है, वो छुट्टी नहीं लेता है। अब इधर पत्नी जो होती है, उसे लगता था कि मेरा पति कैसा है, मुझे टाइम ही नहीं दे पाता है। तभी एक दिन करिश्मा मार्केट जाती है सब्जी लेने के लिए, और उसी समय एक दूध वाला दिखता है जो कि देखने में बेहद हैंडसम होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है। और तभी करिश्मा उस दूध वाले से बोलती है, उस दूध वाले का नाम मनीष होता है। मनीष से करिश्मा बोलती है कि आप हमारे यहाँ भी दूध दे दिया करिए, क्या आप दूध सही देते हो? तो मनीष बताता है कि मैं पेवर, भैंस और गाय का दूध लाता हूँ, आप जो मर्जी वो ले सकती हैं। और जब करिश्मा इस तरीके से सुनती है तो मनीष बोलता है कि क्या कल से मैं आपके यहाँ दूध लाऊं? तो करिश्मा बोलती है ठीक है, लाया करिए। अपना फ्लैट का एड्रेस और नंबर दे देती है करिश्मा। और फिर अगले दिन से मनीष दूध वहां पर पहुंचाया करता था। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब जब भी करिश्मा के पास टाइम थोड़ा बचता था, क्योंकि टाइम ही टाइम रहता था, फ्लैट पर रहती थी, सिर्फ खाना बनाने के सिवा, बच्चों को तैयार करने के सिवा और कुछ काम ही नहीं रहता था, तो मनीष के पास फोन करती थी और हाल चाल लेती थी कि क्या कर रहे हो, और कितनी तुम्हारे पास गाय, कितनी भैंस है, तमाम चीजें क्या करते हो, तमाम चीजें बात किया करती थी उस मनीष से। अब मनीष को भी लगता था कि एक सीबीआई ऑफिसर की पत्नी मुझसे बात करती, उसे डर लगता था। लेकिन फिर भी एक दिन मनीष जो राजेश होता है वो अपनी ड्यूटी से आता है और सीधे सो जाता है। तो ये जो करिश्मा होती है अपने पति राजेश से बोलती है कि आप जब आते हो सो जाते हो, हमें टाइम ही नहीं देते हो। और फिर राजेश उसे डांटता है, बोलता है कि सोने दो मुझे, दिन भर काम किया हूँ। तमाम चीजें इसी को लेकर के बहस हो जाता है और फिर राजेश सो जाता है। करिश्मा की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। अब ये जो करिश्मा होती है, मनीष दूध वाले से अपनी प्रॉब्लम बताया करती थी कि मेरा पति भले सीबीआई अफसर है, लेकिन हमें टाइम नहीं दे पाता था, टाइम नहीं दे पाता है, वो आता है शाम को सो जाता है। इस तरीके की जब बातें करती थी करिश्मा, तो मनीष को भी लगता था कि ये जो करिश्मा है वाकई में मेरी तरफ आकर्षित हो रही है। और फिर एक दिन जो मनीष है दूध लेकर आता है और फिर करिश्मा के रूम में चला जाता है, बातचीत करता है। उस समय कोई नहीं होता है रूम पे, बच्चे होते हैं दूसरे रूम में होते हैं, तो दोनों में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार शारीरिक संबंध बनता है तो ये छूटने का नाम ही नहीं लेता है। एक बार जो मनीष होता है दूध लेकर आता है और डायरेक्ट रूम में चला जाता है और अ, दूध देता है। तभी राजेश बैठा होता है वहीं पर और मनीष डर जाता है, क्योंकि हमेशा अंदर चलाता था, उस दिन मनीष रूम पर ही था। तो उसे लगता है कि ये दूध वाला सीधा अंदर कैसे आ गया, उसे दरवाजे पर ही बुलाना चाहिए था। तो फिर दूध दे करके मनीष चला जाता है। तो राजेश करिश्मा से बोलता है कि देखो, दूध वालों को इतना तुम भाव मत दिया करो, वो आए दरवाजे से दूध देकर आए जाए, अंदर आज के बाद नहीं आना चाहिए। करिश्मा बोलती है ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और फिर दूसरे दिन से फिर मनीष फोन करता है करिश्मा के पास और बोलता है कि देखो, मैं अब अंदर दूध लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हारा पति उस दिन मुझे देख लिया था। तो अब अंदर आने से वो डरने लगता है, आता दूध दूर से ही दे करके मनीष चला जाता था। अब करिश्मा मनीष से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे मनीष की धीरे धीरे लत लगने लग गई थी। अब करिश्मा एक दिन अपने पति राजेश से बोलती है कि देखिए जी, मुझे मायके जाना है। तो राजेश बोलता है कि मायके जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी साथ में लेते जाओ, क्योंकि मैं ड्यूटी चलाता हूँ, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो करिश्मा बोलती है ठीक है, अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली जाती है। और फिर दूसरे दिन फिर से वापस आ जाती है। तो
जो राजेश होता है बोलता है कि बड़ा जल्दी मायके से आ गई। तो करिश्मा बताती है कि हाँ गई थी मम्मी पापा को देखने, फिर चली आई। तभी जो बड़ा वाला बेटा होता है वो अपने पापा राजेश से बताता है कि ये नाना के यहाँ नहीं बल्कि एक व्यक्ति से पास ही में है रूम, वहां पर गई थी और उसी व्यक्ति के पास सोई थी। जो जो चीजें कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो बच्चा एक एक चीजें अपने पिताजी से बता देता है। तभी राजेश को डाउट होता है, अपने पत्नी से पूछता है कि ये जो बोल रहा है सही है या नहीं। तो करिश्मा बोलती है कि तुम्हें हाँ बच्चों पर ज्यादा विश्वास है, मेरे ऊपर तो कोई विश्वास ही नहीं है। यही सब चीजों को लेकर के दोनों में बहसबाजी हो जाती है और जो करिश्मा होती है अपने पति राजेश को एक चाटा मार देती है। राजेश को अजीब लगता है कि मैं एक सीबीआई में ऑफिसर हूं, मेरी पत्नी मुझे चाटा मार दी। उसे डाउट लगने लगता है, वो अपने ससुराल में फोन करता है और पता करता है कि क्या सच में करिश्मा गई थी या नहीं। तो ससुराल वाले बताते हैं कि हाँ आने वाली जरूर थी लेकिन आई नहीं। अब ये चीज स्पष्ट हो जाता है राजेश को कि मेरी पत्नी किसी के साथ जरूर गई थी। वो पता करने लगता है कि आखिर ये गई थी तो गई किसके थी साथ थी, किसके रूम पर गई थी। जब शक्ति से पूछताछ करता है तो करिश्मा बताती है कि मेरे एक दोस्त का पार्टी था, मैंने सोचा आपसे पूछूंगी तो आप नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने बिना बताए वहां पर चली गई। देखिए वो बेटा बताता है कि नहीं कोई पार्टी वोटी नहीं थी, ये सिर्फ उस व्यक्ति के साथ लेटी थी, क्या कर रही थी हमें नहीं पता। बच्चा एक एक चीजें बता देता है। अब राजेश को डाउट होने लगता है। ये अब ड्यूटी कम अपने पत्नी का चोरी छुपके से देखता था कि किधर जाती है क्या करती है। अभी दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए थे मनीष और करिश्मा, क्योंकि मनी करिश्मा जो है अपने बॉयफ्रेंड उस दूध वाले से बता दी थी कि मेरे पति को आपके ऊपर डाउट हो गया है। तो राजेश ऐसे ही चुपके से देखता था, लेकिन एक दिन जब धीरे धीरे एक महीने बीत जाते हैं तो एक दिन वो ड्यूटी न जा करके एक रास्ते पर खड़ा होता और अपनी पत्नी को देखता रहता है। उसी समय उसकी पत्नी निकलती है सब्जी लेने के लिए और सीधा दूसरा एक ऑटो पकड़ती है और एक जगह पे जाती है और उसी दूध वाले से जो उस दिन अंदर आ गया था मनीष, उसी के साथ गले लिपट जाती है। ये सब देख करके जो राजेश होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और फिर वहां पर पहुंच जाता है और अपने पत्नी को डांटने लगता है और मनीष को भी डांटता है। तो इधर जो करिश्मा होती है अपने पति राजेश से बोलती है कि तुम तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हो, मुझे टाइम ही नहीं देते हो, तो मैं क्या करूं, दूसरे के साथ न जाऊं तो। और इसी बात को लेकर के दोनों में बहसबाजी हो जाती है। तभी करिश्मा मनीष से बोलती है कि तुम मारो इसे। तो मनीष एक पत्थर उठाता है और राजेश के सिर पे मार देता है और जैसे ही सिर पे लगता है राजेश गिर जाता है। तो करिश्मा मनीष को डांटने लगती है कि तुम मेरे पति को मारे क्यों, मैंने तो ऐसे ही मारने के लिए बोला था और पत्थर लेकर थोड़ी ही मारने के लिए बोला था। मनीष फौरन राजेश के मोबाइल और कुछ पैसे होते हैं निकालता है और भाग जाता है। इधर करिश्मा अपने पति को उठाती है और दवा ववा कराती है और जैसे ही राजेश होश में आता है अपने पत्नी से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। करिश्मा बोलती है कि देखो मेरा मनीष से मन मिल रहा था इसलिए मैंने उसके साथ अब रहने का फैसला कर लिया है, अब आपके साथ नहीं रह। उस समय राजेश कुछ नहीं बोलता है और जैसे ही थोड़ा सही होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि वहाँ के जो दरोगा साहब होते हैं उनसे बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तो दरोगा साहब सोचते हैं कि ये सीबीआई ऑफिसर है, ये दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, खुद कैसे प्रॉब्लम में फंस गए, कौन सी प्रॉब्लम है। तो सीबीआई ऑफिसर बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को एक दूध वाले के साथ चिपकते हुए देख लिया है। और ये सब चीजें जब दरोगा साहब सुनते हैं और पूरा रिपोर्ट लिखते हैं और जो दूध वाला होता है मनीष, उसके ऊपर ऑफिसर के सामान छीनने चोरी करने का आरोप लगता है और मनीष जेल चला जाता है। इधर जो करिश्मा होती है, करिश्मा उस मनीष के चक्कर में अपने पति को छोड़ी, अब मनीष जेल में चला गया, करिश्मा न इधर के हुई न उधर के हुई और फिर वो अभी अपने मायके में रह रही है, मायके में चली गई और जो राजेश है अपनी ड्यूटी कर रहा है। बाकी इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें किसकी कितनी गलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।